हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन डिफेंस। यहाँ सिसिलियन डिफेंस के सामने कैसे खेला जाए इसके बारे में मैं वन बाय वन वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ। और ज़्यादातर मोस्ट कॉमन नेस्डोफ वेरिएशन खेले जाते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आज से इस वीडियो को देखना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन प्रेस करके रखें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नेस्डोफ के जो स्टार्टिंग के मूव है e4 c5 नाइट f3 d6। यहाँ पे हम बेस्ट अटैक देखेंगे बिशप b5 चेक। अब इसके बारे में मॉस्को वेरिएशन में नाइट d7 bd7 दोनों आता है। तो पहले हम देखेंगे नाइट d7, उसके बाद आपको व्हाइट से क्या खेलना है। तो दोस्तों बुक और पेन लेके बैठ जाइए और सारे वेरिएशन नोट डाउन कर लीजिए और पूरी अपनी एक हाउ टू प्ले अगेंस्ट सिसिलियन की बुक बना लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा ताकि बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़े। चलिए, दूसरा जो वेरिएशन है बिशप d7, में बिशप टेक्स d7। अब यहाँ पे दो वेरिएशन और है, क्वीन टेक्स d7 और नाइट टेक्स d7। तो ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे टोटल 11 से 12 वीडियो बनने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज की इस वीडियो में हम नाइट d7 वाला जो वेरिएशन है उसके बारे में डीप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट d7, यहाँ पे आपको खेलना है d4। तुरंत सेंटर ओपन करना है, आपका जो डार्क स्क्वायर वाला बिशप है तुरंत एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन जो चॉइस है NG-F6, ये मेन चॉइस है। मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स बाय गैरी कास्पारोव ने ये ज्यादा अच्छे से सिलेक्ट किया है नाइट G-F6 इस वेरिएशन के सामने खेलने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि कास्पारोव खेले तो हम भी वही वेरिएशन खेले, आप अपने हिसाब से वेरिएशन चेंज कर सकते हैं। दूसरे जो साइड मूव्स है, यहाँ पे फोर्थ मूव में कई बार ब्लैक A6 और यहाँ पे बिशप टेक्स d7, बिशप टेक्स d7, d इंटू c5, d इंटू c5, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये नॉर्मल है साइड लाइन में। हम बात कर रहे हैं मेन लाइन में। तो NG-F6 ये जो है ये आपकी मेन लाइन हो गई। NG-F6 के बाद यहाँ पे व्हाइट से हम करेंगे शॉर्ट के साथ और ब्लैक रिप्लाई देगा C टेक्स d4। और नाइट इंटू e4 ब्लैक नहीं ले सकता। अगर नाइट टेक्स e4 लिया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक में दोस्तों साइड में ऐसे ऐसे मूव्स आपको लिख देने हैं कि एक दो मूव ये गलत है तो उसका एडवांटेज आप कैसे लेंगे। तो नाइट टेक्स e4 रिस्की है, रिस्की हाई रेटेड के सामने आप यहाँ पे चलिए यहाँ के नाइट टेक्स e4 में रिस्की क्यों है इसके बारे में मैं बता रहा था। यहाँ पे व्हाइट बहुत ही जबरदस्त अर्ली अटैक कर सकता है, जैसे कि सबसे पहले re1। अब सारे मूव मोस्टली फोर्स होंगे, नाइट f6, पॉन टेक्स पॉन, नाइट g5। अब ब्लैक को डार्क स्क्वायर बिशप ओपन करने के लिए e6 जरूरी है। यहाँ पे क्वीन e2, अब क्वीन e7 या बिशप e7 ये दोनों खेल सकते हैं, लेकिन बिशप e7 कैसलिंग की तैयारी। यहाँ पे आप नाइट c3 एक डेवलप करोगे कैसल और उसके बाद नाइट सेक्रीफाइस करता है। पॉन टेक्स और क्वीन चेक, रूक फोर्स इंटरपोज, क्योंकि यहाँ पे आपको बिशप मिल रहा है
और यहाँ पे बिशप C4 के बाद टोटली व्हाइट विन है, क्योंकि क्वीन F8 के बाद क्वीन इंटू E7 और यहाँ पे विनिंग, क्योंकि बिशप ये रुक को पिन करके रखा है। आफ्टर क्वीन टेक्स क्वीन, रुक टेक्स क्वीन और भी व्हाइट प्लस में हो जाएगा। तो ये पोजीशन में नाइट टेक्स E4 अगर किसी ने कर लिया तो आपको इस तरह अटैक करना है। तो नाइट टेक्स E4 पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो है, यहाँ पे हमने देखा कि D इंटू C4। तो दोस्तों यहाँ पे मेन मूव है पॉन टेक्स पॉन और यहाँ पे क्वीन टेक्स D4। ये पोजीशन आने के बाद ये पोजीशन आ जाएगी। अब यहाँ से एक मूव तो है सिक्स्थ मूव जो है A6। ये बहुत ही फेमस लाइन है। ओके दोस्तों, ये पोजीशन के बाद अब यहाँ पे ब्लैक की 3 मेन मूव है, A6, दूसरा है G6 और तीसरा जो रिप्लाई है E5। ये तीनों के बारे में मैं गेम भी आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वीन टेक्स D4। ओके, पहली गेम हम देखेंगे A6 के बारे में। A6, ओके, यहाँ पे A6, बिशप टेक D6, बिशप टेक्स D6, C4। ये एक अहम मूव है मोराकोजी बाइंड के स्ट्रक्चर में खेलने के लिए। बिशप G4 और नाइट C3। यहाँ पे ब्लैक अगर बिशप टेक्स F3 करता है तो व्हाइट के लिए थोड़ा और बेटर पोजीशन हो जाएगी, जैसे कि बिशप टेक्स F3, जी टेक्स F3। कैसल ब्रेक करने का तरीका ये गलत है। यहाँ पे तुरंत अटैक व्हाइट कर सकता है आफ्टर रुक C8 और रुक D1 करके यहाँ पे प्रेशर आ सकता है। तो ज्यादातर ब्लैक प्लेयर बिशप इंटू F3 व्हाइट ने जानबूझ के दिया, इसलिए मारेगा नहीं। और नाइट C3 के बाद मेन जो है E6 के बाद बिशप E3 और ये स्ट्रक्चर के बाद अच्छी तरह से व्हाइट खेल सकता है। गेम में आप देख सकते हो बिल्कुल इक्वालिटी है यहाँ पे, और व्हाइट की ओर से काफी सेंटर कंट्रोल भी है, D5 कंट्रोल में है, और ये सारे F5 स्क्वायर है, B5 है, सब व्हाइट के कंट्रोल में। चलिए दूसरा वेरिएशन देखते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है तो C4 के बदले बिशप टेक्स D7 के बाद बिशप टेक्स D7, बिशप टेक्स D7, हाँ, E4 C5 BB5 BD7 D4 BD7 हाँ, यहाँ पे आप ओके, यहाँ पे आप मूव खुद की चेंज कर सकते हो, और जैसे कि बिशप G5 और भी है, रुक D1। मैं रुक D1 ज्यादा सजेशन करता हूँ, क्योंकि D फाइल आपके हाफ ओपन फाइल में क्वीन और रुक दोनों यहाँ पे अच्छे से प्रेशर कर बनाएंगे। और इस गेम में आप कुछ गेम्स ऐसे खेल के देखिए खुद, और खुद के मूव यहाँ पे आप चेक कर लीजिए और नोट डाउन करके खेलिए। और नए वीडियो में मैं आपको इससे आगे वाले और वेरिएशन के बारे में डिस्कस करूंगा। मतलब आज हमने देख लिया कि जो BD7 के बाद A6 वेरिएशन, A6 के बदले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे G6 वाला वेरिएशन। तो चलिए जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।